हो जाओ, पिछला बेंच पूरा खड़ा हो जाओ। हम यह कैसे जान सकेंगे कि बच्चे की यौनारंभ या बाल अवस्था शुरू हो चुका है? लड़कों की बाल अवस्था के बारे में हम कैसे जान लेंगे कि अब यह प्रजनन जोग अवस्था हो चुका है? कैसे जानेंगे? पिंपल आने लगेगा, एक उदाहरण ठीक है। और लड़कों में और कोई कारण जिसे हम जान सके कि यह लड़का किशोरावस्था में आ चुका है? अब हाँ, दाढ़ी मोछ, कान का बाल, छाती का सब बाल आने लगेगा। इससे हम लोग जान जाएंगे कि यह अब किस उम्र में प्रजनन की अवस्था की तरफ आ चुका है। अब बता दें कि उम्र के परिवर्तन यानी उम्र बढ़ने के साथ साथ इसके अलावा और कोई उपाय बता सकते हो जिससे हम पता कर सके कि हाँ इसकी यौनारंभ शुरू हो चुकी है? हाँ, बोली भद्दापन आने लगेगा लड़कों में। लैरिक्स ग्रंथि जो होता है यहाँ वह बढ़ने लगेगा, दिखने लगेगा। और कोई इसके अलावा विद्यालय में जाने के बाद हम कैसे जाने कि तुमने बचपन के बाद अभी तो बहुत कुछ सीख लिया? यह कैसे हुआ? कैसे तुम इतना कुछ सीख लिया? क्या एक दिन में सीख लिया? नहीं। क्या कोई आदमी चाहे कि हम किसी दिन स्कूल नहीं गए, विद्यालय नहीं गए, कहीं पढ़े नहीं और स्कूल में नाम लिखवा लेंगे तो साल भर में जितना कुछ तुम जान चुके हो उतना जान जाए? संभव है? क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है और उम्र के साथ साथ नया कुछ स्टॉक कर पाओगे माइंड में। अगर तुमसे साल भर पहले की कोई बात याद दिलवा दे या पूछे कि इस दिन तुम क्या कर रहा था, जैसे एग्जाम्पल स्वरूप मान लो किसी उत्सव, शादी विवाह, जैसे भाई बहन का शादी हुआ हो, तब पूछे कि उस दिन तुम क्या कर रहा था, क्या वहां गया था तो क्या किया, कैसा महसूस कर रहा था, कितने लोग आए थे, ये सब बात याद आती है ना? ये तो याद आ जाती होगी कि हाँ ये हमारे रिलेटिव आए थे, ऐसे हुआ था। तो ये क्यों ऐसा हुआ, कैसे हुआ कि यह याद है? क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ दिमाग का विकास हुआ, माइंड का विकास हुआ, सोचने की क्षमता बढ़ी। क्या ऐसा कभी हुआ है कि तुम्हें कोई दायित्व दिया गया हो, तुम काम पूरा नहीं किया हो? ऐसा कब होता था? ऐसा कब होता था जब तुमको काम दिया जाता हो, काम पूरा नहीं किया हो? मन नहीं लगता था? कब, किस उम्र में? 5 से यानी छठा साल जब विद्यालय में एडमिशन कराया गया होगा उस टाइम काम दिया जाता होगा, काम में मन नहीं लगता होगा, लेकिन धीरे धीरे दंड लेते लेते या समझा कर हमको रास्ते पर ला दिया गया। अब काम करने के लिए जो दिया जाता है समझते हो कि हम ये काम करना है। जैसे एग्जाम्पल स्वरूप मान लो राइटिंग की बात आती है, रात को अगर बैठते हो तो सबसे पहले क्या याद आती है कि ये काम मिला हुआ है पूरा करे। हम काम क्यों देते हैं कि तुम अपनी जिम्मेदारी को समझो। जिम्मेदारी को समझोगे तो आगे भी कोई जिम्मेदारी दी जाएगी तो उसका सही से निर्वहन करोगे और वह जिम्मेदारी तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करेगी। हम पढ़ाई के रास्ते से तुम्हें जिम्मेदारी देते हैं, तुम्हारे गार्जियन तुम्हारे कोई काम के रूप में जिम्मेदारी देते हैं। तो इस तरह से जिंदगी बढ़ेगी, आगे उम्र बढ़ेगा तो हमेशा तो सब कोई जिंदा नहीं रहेगा। तो ये जिम्मेदारी निभाने की उम्र जब आएगी और कोई तुम्हारे साथ देने वाला न रहेगा तो तुम उस जिंदगी को निर्वहन कर सकोगे। इसलिए यह ज्ञान दिया जाता है। नहीं तो ऐसा न होता तो काहे को गार्जियन तुम्हारे ऊपर इतना पैसा खर्चा करते? तुम लोग बताओगे जी? बैठ जाओ। सबसे अधिक लंबाई किस उम्र में बढ़ती है? किस उम्र में? कौना साल से कौना साल तक? 12 बरस से 19, 11 से 19 मानो, 11 से 19 वर्ष की उम्र में शरीर की लंबाई सबसे अधिक मात्रा में बढ़ती है। उस उम्र में सोचने, समझने, अपने आप को बनाने की समय होती है। अगर उस उम्र में जो पढ़ाई सही से ध्यान से कर लिया वह समझो कि अपने लाइफ को संवार लेगा। नहीं तो वही उम्र बिगड़ने का होता है। क्योंकि 14 साल में मैट्रिक करोगे, 14 साल में मैट्रिक करोगे, 16 साल में इंटर करोगे, 18 साल 20 साल में बीए करोगे, तो जब मैट्रिक में जाते हो तब बिगड़ने की उम्र शुरू हो जाती है। उसमें जो बच्चा पढ़ाई पर ध्यान दिया वह बन गया। मैट्रिक और इंटर ये दो उम्र बिगड़ने की होती है। इंटर का मतलब हुआ कि जैसे घर का लिंटर होता है वैसे वह आधार है, जिंदगी का आधार होता है इंटर की पढ़ाई। जैसे घर का एक बेस बनता है ना, जिसको हम लोग कहते हैं कि लिंटर हो गया, कुर्सी हो गया, अब इसके बाद घर बनेगा,
वैसे ही तुम लोगों का मैट्रिक के बाद इंटर की पढ़ाई एक जिंदगी की अपने सुधारने की स्तर होती है, और उस पढ़ाई को पूरा करने के बाद बच्चे सर्विस खोजने लगते हैं। 18 वर्ष की उम्र पूरते पूरते कहीं अपना सर्विस ले लेते हैं, या कहीं जाकर कमाने की उम्र प्राप्त कर लेते हैं। सोचने समझने तर्क वितर्क करने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। इसलिए इस उम्र को अपना पढ़ाई पे ध्यान दोगे। कैसे पता लगेगा कि यौनारंभ शुरू हो गया है? लड़कों में कैसे पता लगेगा कि यौनारंभ शुरू हो गया है? कैसे पता लगेगा? दाढ़ी मूंछ होने से, बाल निकलने से। चलो बैठ जाओ, तुम लोग बोलो जी। आखिरकार उम्र बढ़ने के बाद भी लड़कियों का लैरिक्स ग्रंथि जो बोलने की, वह पतली क्यों होती है? इसका विकास ज्यादा होता है या नहीं होता है? लैरिक्स जो हम लोग बोलते हैं, जहां से आवाज निकलती है, इसका विकास लड़की में ज्यादा नहीं होती है। शरीर की विकास होगी, लेकिन इसकी विकास, इसलिए आवाज पतला होता है, आवाज ज्यादा मोटा नहीं होता है। किसी किसी का भद्दा आवाज आता है। लड़कियों में कैसे जाना जा सकता है कि यह प्रजनन अवस्था आ गई है? किस उम्र के बाद आती है? 11 से 12 वर्ष की उम्र आते आते यह शुरू हो जाती है। किस उम्र में सोचने समझने की क्षमता विकसित होने लगती है? किस उम्र में? 18 वर्ष तक की उम्र में सोचने समझने बात करने की क्षमता विकसित होती है। अगर अभी गार्जियन घर पे कोई काम देते हैं करने के लिए, तो आनाकानी करते हो या कर देते हो? काम कर देते हो। आखिर काम करते हो तो क्या सोचते हो? क्या सोचकर काम करते हो? नहीं करोगे तो क्या होगा? दंड मिलेगा, 2-4 थप्पड़ लग जाएगा, डांट मिलेगा। क्योंकि जिम्मेदारी को कहिया समझोगे? अब इतना बड़े हो गए हो, अगर कुछ थोड़ी सी काम दी जाए, ये तो नहीं है कि तुम्हारे ऊपर इतना बड़ा काम दे दिया गया कि इलीगल है। जैसे मान लो कि छोटे बच्चे को होटल पे काम करना इलीगल है, इलीगल होता है। तुम लोगों को तो इलीगल काम नहीं दिया जा रहा है कि हाँ जाओ कमा कर लाओ, लेकिन घर पे हो तो माता पिता के कामों में तो हाथ बटाना फर्ज बनता है, छोटे मोटे काम में तो हाथ बटाना फर्ज बनता है। और तब आगे की उम्र को देखते हैं। किस उम्र के बाद व्यक्ति का शरीर ढलने लगता है? 25 वर्ष तक चेहरा पर चमकीलापन यानी कि खुशी नजर आएगी या बढ़ती हुई उमंग रहेगी। उसके बाद धीरे धीरे वह ढलने लगती है, और ठीक वही अवस्था शुरू हो जाती है जैसे एक बच्चा गोद में खेलता है और बड़े होता है। 25 के बाद ढलना शुरू, फिर 50-60 आते आते वह फिर खाट पे पड़े रहता है, बुढ़ापे आ जाती है। और जिस उम्र में बचपन में माता पिता सेवा किए थे बच्चे का, तो अब जब गार्जियन बूढ़े हो गए, माता पिता बूढ़े हो गए, अब बच्चे का फर्ज बनता है कि उनका सेवा करे। लेकिन आजकल देखने को मिलता है कि अधिकतर बच्चे अब अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं या घर से निकाल देते हैं और अपना जिंदगी खुशी से बिताते हैं, लेकिन वह कभी खुश नहीं रह पाते हैं। क्योंकि जिसने गोद में पाल कर इतना बड़ा किया, और एक समय आया जबकि बैठ कर खाए, तो वह जो है बच्चा उसको रोड पे छोड़ देता है, भीख मांगने को छोड़ देता है, वृद्धाश्रम में जाकर छोड़ देता है। इस वीडियो में यह पता लगना चाहिए लोगों को कि जिस माता पिता को अगर कोई छोड़ता है, वह माता पिता को थोड़ा सा एगो काम कर देना चाहिए। जिस वृद्धावस्था में वह सड़क पर भटक रहे हैं, उस अवस्था में उस वृद्धाश्रम को अपनी संपत्ति दान कर दे। अपनी संपत्ति दान कर देंगे अगर, तब उनको पता लगेगा कि वृद्धावस्था में माता पिता को छोड़ने का गम क्या होता है। क्योंकि संपत्ति हड़पने के बाद वो लोग छोड़ देते हैं। अगर वह माता पिता वृद्धाश्रम जब जाते हैं, अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा भी अगर उसको डोनेट कर देना, तब उनका होश ठिकाने लग जाएगा और अपने माता पिता को घर से नहीं निकालेंगे। लेकिन माता पिता ऐसा नहीं करते हैं, तब भी कहते हैं कि जाओ जियो खाओ सही से, और वो रोड पर भटकते हैं, वृद्धाश्रम में रहते हैं। आजकल बहुत बच्चे ऐसे हैं जो नौकरी करने विदेश चले जाते हैं, माता पिता को छोड़ देते हैं। अब दिक्कत होती है तो कहते हैं कि वृद्धाश्रम चले जाओ। क्यों जाएं? कोई काम वाली रख दो, काम वाली अपना काम करेगी, आकर देगी समय पर बनाकर खाने का। क्योंकि बचपन में वो जब बच्चे को देख रेख कर सकती थी, खिला सकती थी, और तुम नहीं रहोगे साथ में,
तो किसी को रख दो।